दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी ननद के ससुराल वाले आ रहे हैं तो खाना होटल से मंगवा लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू, क्या बना रही हो? आज रसोई में खड़ी अपनी बहू सुहानी से आशा जी ने पूछा। कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ जी, रोज रोज यही सब्जियां खाते खाते तो हम सब उब गए हैं। असमंजस में पड़ी सुहानी बोली, चल तू इधर आ, आज सब्जी मैं बनाती हूँ। आज मैं बेसन की सब्जी बनाऊंगी। जतीन को तो बहुत पसंद थी मेरे हाथों की बनी बेसन की सब्जी। बेसन की सब्जी, हाँ हाँ मम्मी जी एक बार ये भी बोल रहे थे, लेकिन मेरे सामने तो आपने कभी बनाई नहीं। सुहानी बोली, अरे वो तो शादी से पहले तेरी ननदे काम नहीं करने देती थी, फिर तूने आकर रसोई संभाल ली तो मेरी भी आदत छूट गई। चल आज बनाकर खिलाती हूँ। आशा जी आज पहले की तरह ही स्फूर्ति से अपने बेटे की मन पसंद बेसन की सब्जी बनाने में लग गई। काफी साल हो गए थे रसोई में खाना बना दे तो हाथ थोड़ा कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर अलग ही नूर था। कुछ देर में बनने वाली सब्जी को बनाने में आज लगभग 1 घंटा लग गया। जतीन भी ऑफिस से घर आ चुका था और खाना लगाने की बोलकर हाथ मुंह धोने चला गया। सुहानी ने फटाफट फुलके बनाकर बेसन की सब्जी के साथ थाली लगा दी। जतीन थाली देखते ही बोला, अरे वाह, बेसन की सब्जी पहला कोर तोड़कर मुंह में डाला ही था कि उसका मुंह बिगड़ गया। ये क्या सब्जी बनाई है? इतना नमक तुम्हें नहीं बनानी आती थी तो माँ से पूछ लेती। माँ बहुत अच्छी सब्जी बनाती हैं, जतीन बोला। बगल में बैठी आशा जी भी बेटे की प्रतिक्रिया सुनने को बेताब थी, लेकिन जतीन की बात सुनकर उनका सारी बेताबी उदासी में बदल गई। तभी सुहानी बोली, जी वो मैंने पहली बार बनाई थी ना तो अंदाजा नहीं आया, लेकिन अगली बार माँ जी से अच्छी तरह पूछ कर बनाऊंगी या फिर माँ जी को बोल दूंगी कि वही बना दे। अभी मैं दिन की सब्जी गरम करके ला देती हूँ। पास बैठी
आशा जी के चेहरे पर बहू की बात सुनकर मुस्कान आ गई। कितनी पगली है ये बहू, साफ साफ बोल देती माँ ने ही बनाई है। खराब बन गई तो अपना नाम लगा दिया। सुहानी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो दवा लेकर आराम कर रही थी। आशा जी के पास उनकी बेटी स्मृति का फोन आया कि वो और उसके ससुराल वाले देवी माता के दर्शन के लिए उनके शहर आ रहे हैं, तो कुछ देर के लिए घर पर भी आएंगे। दोपहर का खाना वहीं खाएंगे। ये सुनकर आशा जी के हाथ पैर फूलने लगे। बहू तो बीमार है और मुझसे तो इतने जनों का खाना बनना बहुत मुश्किल है। कुछ सोच कर उन्होंने फोन लगाया। थोड़ी देर में एक आदमी थैला भरकर सामान लेकर आ गया। उसे देखकर सुहानी ने पूछा, माँ जी ये क्या है? अरे बहू, वो स्मृति के ससुराल वाले खाने पर आ रहे हैं। ये कुछ खाना मैंने पास के ढाबे से मंगवा लिया है, बाकी हम दोनों मिल कर गरम गरम पूरियां तल लेंगे। लेकिन माँ जी मैं बना देती। सुहानी सकुचाते हुए बोली, हाँ तो तूने ही तो बनाया है। वैसे भी इतना खराब खाना तो तू ही बना सकती है। और सुन, ये ढाबे वाली बात राज है, आशा जी ने शरारत से कहा। तो सुहानी मुस्कुरा उठी। सबने खाने की तारीफ की और साथ में सुहानी की भी। स्मृति की सास बोली, वाह बहन जी, आपकी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, बिल्कुल होटल के जैसा है। आशा जी बोली, हाँ बहन जी, तभी तो मैं भी खा खा कर फैलती जा रही हूँ। सभी हंसने लगे और दोनों सास बहू एक दूसरे को सन्ने से देख रही थी। सच में दोस्तों, परिवार में एक दूसरे की कमियां निकालने की जगह उनकी खूबियों को देखे तो रिश्ते कितने सहज हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ और सहयोग से ही एक परिवार खुशहाल बन सकता है।